और बात करेंगे भराड़ीसैंण की। भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद विपक्ष के विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सदन के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान विपक्षी विधायकों ने अनादि टीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा विधायकों ने, आइए आपको सुनाते हैं। विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई भले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई हो, बावजूद इसके विपक्ष के तमाम विधायक हैं अभी भी कई मुद्दों को लेकर के विरोध कर रहे हैं। धरने पर बैठ गए विधानसभा के प्रवेश द्वार पर। क्या रणनीति विपक्ष के विधायकों की आगे की रहने वाली है, बातचीत कर लेते हैं। कई विधायक हमारे साथ, वरिष्ठ विधायक हैं। नेगी जी से हम पहले जान लेते हैं। नेगी जी, आप बताइए क्या अब आगे की रणनीति आपकी रहने वाली है? देखिए, सबसे पहली रणनीति है कि उत्तराखंड को बचाना है। ये देवभूमि का प्रदेश है, इसे देवतुल्य जनता के ऊपर गुंडागर्दी, तानाशाही, भ्रष्टाचार, इससे इसे मुक्त रहना चाहिए। इसको बचाने का विपक्ष का प्रयास रहेगा। सरकार ने 310 में कानून व्यवस्था पे चर्चा करने से भाग रही है, आपदा में चर्चा करने से भाग रही है। 4 दिन का सदन था, 2 दिन में समेट के क्यों चले गए? देखिए, सड़क से सदन तक इस सरकार को जगाने का हमारा लगातार प्रयास है और इतने सारे विषय कि 4 दिन का सत्र भी पर्याप्त नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती व्यवस्था हो, चाहे पंचायत चुनाव में जो सारा जिसका प्रत्यक्ष चश्मदीद हम लोग हैं, या फिर मैं हल्द्वानी अपने गृह क्षेत्र की बात करूं जहां 3-3 मर्डर हो जाते हैं 1 महीने के अंतराल में, 2 हमारी बहनों का, 1 छोटे बच्चे का। पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। पुलिस गुंडों की तरह काम कर रही है, हमारे प्रतिष्ठानों पे दबिश मारती है। अरे 5 सदस्य जब गायब हुए, इनके लिए कहां दबिश मारी। सम्मानित हाई कोर्ट में एसएसपी गलत एफिडेविट सबमिट करता है, स्टैंप आज की खरीदी हुई और बोल रहा है हलफनामा 10 दिन पुराना। अटॉर्नी जनरल को चीफ साहब कहते हैं कि अपनी सरकार से पुलिस का तबादला करें। हमने भी तो ये मांग करी कि उसको सस्पेंड करिए, डीएम को हटाइए। ये सबकी संयुक्त मांग है। जब मांग हमारी कोई भी नहीं सुनेगी सरकार, तो हमारा विरोध करना लाजमी भी है और लोकतंत्र का हमारा कर्तव्य भी है। और जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कानून पूरी तरह ध्वस्त हो गया है, चाहे महिलाओं का अपराधीकरण बढ़ा है और लगातार। और अभी आपने देखा जो पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष का हो, प्रमुख का हो, लगातार देखा कि किस तरह से अपहरण किया गया है, किस तरह से माननीय प्रतिपक्ष नेता के साथ अभद्र व्यवहार किया है, मारपीट की हमारे दोनों विधायकों के साथ किया है। तो ये सारी चीजों को लेके हमने सदन के अंदर, क्योंकि सदन 4 दिन का चल रहा था, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से पूछना चाहता हूं, अगर वो आपदा पे चर्चा करना चाहते थे तो नियम 310 कार्यस्थगन के तहत उन्होंने सूचना क्यों नहीं दी विधानसभा अध्यक्ष को? अगर वो चर्चा करना चाहते थे, नियम 58 के तहत कार्यस्थगन में उन्होंने सूचना क्यों नहीं दी? उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के पास क्या सूचना लगाई? कोई चर्चा कैसे करते हो? चर्चा करने के लिए सूचना देनी पड़ती है। हमारी लड़ाई थी, हमने 310 में कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए मांग करी थी, उसी का हम संघर्ष कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष और सरकार उसे स्वीकार नहीं रही थी, इसलिए हम संघर्ष कर लेते, इसलिए हम धरना दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कांग्रेस के तमाम विधायकों को, जिन्होंने जनहित से संबंधित तमाम मुद्दों को उठाया। और अब कांग्रेस के सभी विधायकों का ये मानना है कि आगे की रणनीति उनकी जो है वो सदन से लेकर सड़क तक की रहने वाली है। अब देखना होगा कि आखिर ये सियासत कितनी और आगे बढ़ेगी। अपने शो कैमरामैन जोगिंदर के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, भराड़ीसैंण।